सट्टा बाजार ने मचाया हरियाणा में भूचाल। विधानसभा चुनाव से पहले हिलाया सबका गणित। बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई कांटे की टक्कर। हुड्डा और कांग्रेस के लिए बढ़ने वाली है चुनौती। हरियाणा में किसकी बनवा रहा है सट्टा बाजार सरकार। बीजेपी इनेलो आपका कैसा है सट्टा बाजार में हाल। सट्टा बाजार में पहले से बेहतर हो रही है बीजेपी की हालत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर में 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन कोशिश हर कोई कर रहा है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की जीत होती है। लेकिन राजनीति की जीत के पीछे और भी कई ऐसे एलिमेंट है, अगर वो नहीं जोड़े जाएंगे और अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो जीत तो छोड़िए, जीत के नजदीक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टी चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाकी दलों की बात करें तो फिलहाल ये कह दें कि वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि उन्हें दूर रखना है या पास लाना है ये भी हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह का माहौल और जिस तरह का समीकरण और जिस तरह का राजनीतिक गणित फिलहाल हरियाणा का बन रहा है, उसमें तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा के तख्त तक कौन पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो बड़ा उलटफेर कर हरियाणा की सत्ता तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो वहीं बीजेपी भी अपने टूटे हुए मोराल को एक बार फिर से जोड़कर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति बनी थी उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि बीजेपी का समर्थक, बीजेपी का नेता काफी निराश है। उसने पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसका नतीजा यही रहा कि 2019 में जहां बीजेपी ने 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीती थी, तो वहीं इस बार 2024 में 10 में से 5 ही सीट जीत पाई और 3 सीट तो ऐसी थी कि अगर इसमें कांग्रेस थोड़ा सा जोर और लगा लेती तो शायद ये 3 सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल सकती थी। खैर, अब 2024 के विधानसभा चुनाव की बारी है, तो ऐसे में जो बीजेपी का निराश समर्थक था, क्या वो अब मोटिवेटेड है? क्या उसे अब लगने लगा है कि नहीं, जो हुआ उसको छोड़ते हैं, पार्टी को जरूरत है और पार्टी की इस लड़ाई में साथ में खड़े होंगे? खैर, ये तो बीजेपी बेहतर जानती है। लेकिन इस सब के बीच सट्टा बाजार हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहा है? क्या हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सट्टा बाजार के अनुसार वापस लौट रही है, या फिर कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है वो सरकार बनाने में कामयाब होगी? तो आपको बता दें कि हाल फिलहाल जो सट्टा बाजार का नतीजा था और अब के जो सट्टा बाजार के नतीजे हैं, उसमें बीजेपी को थोड़ी सी राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है। कुछ रोज पहले तक सट्टा बाजार कांग्रेस की हरियाणा में अगर आज के हालात पर चुनाव होते हैं तो करीब 53 से 55 सीटें दिखा रहा था, तो वहीं बीजेपी की 28 से 30 और निर्दलीय और बाकी तमाम दल कहीं ना कहीं 3 से 7 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आज के सट्टा बाजार पर नजर डालें तो आज की स्थिति यह है कि 50 से 53 कांग्रेस को सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं 28 और 30 से आगे बढ़ते हुए 30 से 35 पर बीजेपी नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दलों की बात कर लें तो फिलहाल उनकी स्थिति सट्टा बाजार के हिसाब से बहुत अच्छी है नहीं। बाकी के तमाम दल 5 से 7 सीटों के भीतर ही सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में इसी तरह के अगर हालात बने रहे और जिस तरह से हर रोज नई नई घोषणाएं नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, नए नए वादे किए जा रहे हैं और इस सब के बीच निराश और अपने हौसले खो बैठे समर्थकों को जिस तरह से एक बार फिर से मोटिवेट करने में बीजेपी लगी हुई है, तो आने वाले समय में तस्वीर चेंज हो सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जाट नाराज है बीजेपी से, किसान नाराज है बीजेपी से, खिलाड़ी भी नाराज है बीजेपी से, तो इस सब का फायदा कांग्रेस को भी मिलना तय है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।